Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स जो कि मैंने एम.ए. इंग्लिश पार्ट 1 के ऊपर डिलीवर किए हैं, आप उनको तरतीब से देखना और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पे क्लिक करके आप मेरे तमाम लेक्चर्स एम इंग्लिश पार्ट 1 के ऊपर जो हैं वो आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ द रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी का ये नावल है और ये बहुत ही उसका मशहूर नावल है। एक टिपिकली जो विक्टोरियन ग्लिम्प्स है वो इसके अंदर आपको जो है वो नज़र आएगी। इसमें जो फेमस असाइनमेंट्स बनती हैं वो है जी रोल ऑफ फेट एंड चांस और हार्डी ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन या रोल ऑफ वीमेन इन दिस नावल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो आज मैं इसकी जो शॉर्ट समरी है वो आपको करवाने जा रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल जो है ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले इस नावल के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर्स में जो नंबर 1 पे है वो है जी क्लिम यू ब्राइट। ये इस नावल का हीरो है और ये वो बंदा है जो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द नावल, यानी इसी के ऊपर नावल का जो नाम है वो पड़ा है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये एक जगह है एगडन हीथ, वहाँ का ये रहने वाला है। इंग्लैंड में एक सराय है, आप यूँ कह लें कि एक सहराई एक इलाका है, माउंटेनियस एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे ये रहता है। तो ये जो है ये पेरिस में सेटल है और वहाँ पे ये डायमंड का जो है वो बिजनेस करता है और फिर ये वापस अपना एरिया जो है जिसको एगडन हीथ कहा गया है वहाँ पे आता है, यानी रिटर्न ऑफ द नेटिव होती है, यानी नेटिव की वापसी होती है। और फिर ये वहाँ पे प्लान करता है कि मैं अब वापस जो है वो पेरिस नहीं जाऊँगा और इसी बैकवर्ड एरिया में रहूँगा, अपनी जो नेटिव प्लेस है यहाँ पे रहूँगा और यहाँ पे लोगों को एजुकेट करूँगा, यानी यहाँ पे स्कूल ओपन करूँगा। यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े बैकवर्ड हैं तो उनको मैं एजुकेट करूँगा। दूसरा जो करैक्टर है वो है जी हेरवन, हेरवन ऑफ द नावल, जिसका नाम है जी यूस्टेशिया, यूस्टेशिया वॉय। ये इस नावल की हीरोइन है और ये जो एगडन हीथ है वहाँ की लोकल नहीं है, ये किसी और इलाके से आकर जो हीथ का एरिया है वहाँ पे ये रहना शुरू कर देती है और इसकी ये ख्वाहिश है कि मैं ये जो एक डल और बोरिंग लाइफ है यहाँ पे जो मैं गुजार रही हूँ इस गांव के अंदर, यहाँ से निकल कर किसी फैशनेबल जो सिटी है वहाँ पे मैं जाके सेटल हो जाऊँ, यानी ये यहाँ से एस्केप करना चाहती है। तीसरे नंबर पे जो है वो है जी मिसेस यू ब्राइट, द मदर ऑफ क्लिम यू ब्राइट एंड गार्डियन ऑफ थॉमसन। इस नावल के अंदर दो औरतों का जिक्र आपको मिलेगा, दो लड़कियों का जिक्र मिलेगा। एक तो थॉमसन है और ये जो है ये नीस है, भतीजी है मिसेस यू ब्राइट की, यानी ये मिसेस यू ब्राइट जो है ना उसकी ये भतीजी है। और दूसरी जो आपको लड़की मिलेगी वो है जी जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, वो है जी यूस्टेशिया। ठीक है, ये दो गर्ल्स जो हैं ये इस नावल के अंदर प्रोमिनेंट है। अब मिसेस यू ब्राइट जो है वो क्लिम की मदर है और उसकी ये कोशिश है कि क्लिम की जो शादी है वो हो जाए थॉमसन से, जिसकी वो गार्डियन है, जो कि इसकी रिश्ते में भतीजी भी लगती है, नीस भी लगती है, यानी ये उसकी कज़न है क्लिम की। ठीक है, लेकिन जो क्लिम है वो इंटरेस्टेड है इसके अंदर यूस्टेशिया के अंदर, इसकी शादी इससे हो जाती है। ठीक है, ये उससे मोहब्बत करता है और फिर शादी हो जाती है। अब क्लिम तो सीरियस है, लेकिन ये जो यूस्टेशिया है ये इसके साथ संजीदा नहीं है क्योंकि वो उसको एज अ टूल यूज़ कर रही है, a tool to escape from this area
टू सेटल इन सम वेल डेवलप्ड सिटी। तो वो उसको एज ए टूल जो है वो इस्तेमाल कर रही है। मिसेस यूब्राइट, उसके बाद है जी थॉमसन यूब्राइट। ये थॉमसन यूब्राइट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये मिसेस यूब्राइट की जो है नीस है और क्लिम की ये कज़न है। और इसकी शादी होती है जी, एक आदमी है जिसका नीचे जिक्र आ रहा है, डैमन विल्डीव, इससे शादी होती है। थॉमसन तो डैमन विल्डीव से बड़ी सीरियस है, लेकिन ये जो डैमन विल्डीव है ये सीरियस नहीं है। इसको गर्ल किलर कहा जाता है, यानी ये कभी किसी से मोहब्बत करता है, कभी किसी से मोहब्बत करता है, सिंसियर नहीं है, ठीक है। और जानबूझ के ये कुछ शादी के जो पेपर्स हैं उनमें गड़बड़ कर देता है, जिससे ये शादी जो है वो डिले हो जाती है। फिर ये जो है ये डोरे डालने की कोशिश करता है इसके ऊपर, यूस्टेशिया के ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी इसका जो है वो चक्कर इस नावल में इसी तरह का रहता है। अच्छा जी, थॉमसन यूब्राइट द नीस ऑफ मिसेस यूब्राइट एंड कजन ऑफ क्लिम, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 5 पे है जी डैमन विल्डीव। ये आप यूँ कह लें कि ये हरीफ है, हलीफ कह लें इसको, वो ज़्यादा बेहतर है, हलीफ, ठीक है। यानी ये यूस्टेशिया से लव अफेयर चलाता है, ये थॉमसन को जो है ना वो यूज़ करता है, ठीक है। यानी ये आदमी जो है ये सीरियस नहीं है। ये हस्बैंड है ऑफ थॉमसन है एंड लवर ऑफ यूस्टेशिया, यूस्टेशिया का लवर है। फिर एक और कैरेक्टर जो पूरे नावल के ऊपर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, पूरे नावल में इसका जिक्र तज़किरा मिलता है, ये है जी डायगोरी वैन। ये लवर ऑफ थॉमसन है, बेसिकली ये रेडलमैन है। और ये नावल के अंदर ये काट के ऊपर, छकड़े के ऊपर ही सफ़र करता रहता है। और ये जो है ये कलर सेल करता है, वो कलर जो भेड़ों की ऊन को रंगने के काम आता है, ठीक है ना, इसलिए इसको रेडलमैन जो है वो कहा गया। तो ये थोड़ा सा गरीब है, और जब ये प्रपोज करता है थॉमसन यूब्राइट को तो वो इसको रिजेक्ट कर देती है, वो इसलिए कि ये थोड़ा सा गरीब है, पुअर है, ठीक है। डायगोरी वैन, लवर ऑफ थॉमसन। ओके जी, अब ये तो थे इसके कैरेक्टर्स। तो अब इसकी जो है वो समरी शुरू करते हैं। अच्छा, व्हेन द नॉवल बिगिंस, जब ये नावल शुरू होता है, द रिडल मैन डायगोरी वैन जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है, वो जो रिडल मैन है डायगोरी वैन कम्स टू हीड एग्डन हीड, ठीक है। ये वहाँ पे आता है विद थॉमसन यू ब्राइट। बेसिकली ये कार्ट चला रहा है, पुटांगा चला रहा है, या आप छकड़ा कह लें उसको, ठीक है, वैगन कह लें, जिसमें ये वैगन का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया हुआ है। तो पीछे वाली जो सीट है उसके ऊपर बैठी हुई है थॉमसन यू ब्राइट। तो नावल शुरू यहाँ से होता है, ठीक है। When the novel begins, the riddleman Digory Wen comes to Heath with Thompson U. Bright sitting at the back of his wagon। यानी उसका जो कार्ट है उसकी बैक सीट पे, बैक पे वो बैठी हुई है थॉमसन यू ब्राइट। अब हुआ क्या है, थॉमसन यू ब्राइट की शादी हो रही है विल्डीव से, और विल्डीव जो है वो जानबूझ के जो मैरिज डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, जिससे ये शादी जो है वो डिले हो जाती है। और ये जो थॉमसन यू ब्राइट है ये बड़ी बड़ी डिप्रेस हो जाती है। थॉमसन्स मैरिज विद विल्डीव हैज़ डिलेड, वो डिलेड हो गई है, ताखीर का शिकार हो गई है। एज द लेटर अरेंजेस एन एरर इन द मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि जो विल्डीव है वो मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर कोई जानबूझ के गड़बड़ कर देता है, एरर क्रिएट कर देता है। डैमन विल्डीव इज नॉट सीरियसली इन लव विद थॉमसन। अब ये तो उसको पसंद करते ही नहीं है, ये तो उसके साथ बस टाइम पास करने के चक्करों में है, वक्त गुजारी के लिए है, शादी करना इसका मकसद नहीं है। ये पसंद करता है यूस्टेशिया से, ठीक है। और यूस्टेशिया जो है वो इसको पसंद नहीं करती, वो इसलिए कि ये जो विल्डीव है इसकी जो शोहरत है वहाँ पे हीद के अंदर ये कोई अच्छी नहीं है। तो ये थॉमसन को फिर एज अ टूल यूज करता है। डैमन विल्डीव इज नॉट सीरियसली इन लव विद थॉमसन यू ब्राइट एंड ही यूजेस हर एज अ डिवाइस, यानी उसको एक डिवाइस के तौर पर, थॉमसन ब्राइट को डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करता है टू मेक यूस्टेशिया जेलस,
यानी यूस्टेशिया को जेलस करने के लिए ये शादी का ड्रामा नाटक जो है ये उसके साथ करता है, यानी ये उससे शादी करना नहीं चाहता। लेकिन ये अलग बात है कि ये बार में उसकी शादी जो है ना वो उससे हो जाती है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। When Digory when comes to know the real situation, जब इसको रियल सिचुएशन का पता चलता है कि थॉमसन के साथ ये कुछ हो गया है, he becomes happy, तो वो दिल दिल में खुश होता है, as he wants to marry Thompson, क्योंकि वो थॉमसन से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। But is rejected, लेकिन थॉमसन इसको रिजेक्ट कर देती है, as he is a poor riddle man, क्योंकि वो एक गरीब रिडल मैन है। लेकिन जो थॉमसन है वो कभी हार नहीं मानता है, ही नेवर गिव्स अप। गिव्स अप यानी वो हार नहीं मानता है, अपना इरादा जो है वो तर्क नहीं करता है। द सिचुएशन इज टोटली कंफ्यूज्ड, ये सिचुएशन जो है वो टोटली कंफ्यूज है। एंड देयर कम्स क्लिम यू ब्राइट, अब इसी असना में आमद होती है क्लिम यू ब्राइट, पेरिस से वो वापस आता है, यानी रिटर्न टू द नेटिव, ठीक है। हु डज अ बिजनेस इन पेरिस, जो बिजनेस में हु डज अ बिजनेस इन पेरिस, जो पेरिस में बिजनेस करता है डायमंड्स का। ही इज द सन ऑफ मिसेस यू ब्राइट, यानी जो इस ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है मिसेस यू ब्राइट, उसका वो बेटा है। एंड ही इज द मैन हु कम्स टू द नेटिव, और इसी के ऊपर नावल जो है उसका टाइटल रखा गया है। मिसेस यू ब्राइट डिजायर्स, और जो मिसेस यू ब्राइट है उसकी ये ख्वाहिश है, वो डिजायर करती है, ख्वाहिश करती है टू मेक ए मैरी विद हर नीज थॉमसन यू ब्राइट, कि क्लिम की जो शादी है वो उसकी भतीजी थॉमसन यू ब्राइट से हो जाए, यानी उसकी ये ख्वाहिश है। व्हेन यूस्टेशिया सीज क्लिम, और जब यूस्टेशिया जो है वो हीर के अंदर क्लिम को देखती है, तो ये वेल सेटल्ड होता है, खाता पीता होता है और इसका बिजनेस भी अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि ये पेरिस में रहता है, एक फैशनेबल सिटी के अंदर रहता है। तो वो फिर इससे मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन वो इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। मतलब यह है कि उसको एक वहाँ से फरार होने का जो रास्ता है वो नज़र आ जाता है, यानी वो एस्केप करना चाहती है। When Eustacia sees Klim, she finds him as an escape from hated heat, यानी वो जिस हीट से, जिस इलाके से जहाँ पे वो बेआब हो गया जो इलाका है, वहाँ पे गर्मी गर्मी है, कुछ भी नहीं, रिसोर्सेज भी कम है, ठीक है ना, जिससे वो नफरत करती है, तो उसको एक स्केप नजर आता है। शी गेट्स क्लोज टू हिम, वो क्लिम के क्लोज हो जाती है, एंड बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर, और दोनों जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। अब जो क्लिम है वो इसके साथ सीरियस है, लेकिन जो यूस्टेशिया है वो इसको एक डिवाइस, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। एंड गेट मैरिड डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है के बावजूद, और दोनों की शादी हो जाती है डिस्पाइट मिसेज यू ब्राइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस। मिसेज जो यू ब्राइट है वो इसके ऊपर शदीद किस्म के जो है वो इतराज़ात लगाती है, इसको पसंद नहीं करती है, इस शादी को पसंद नहीं करती है, वो इस शादी के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब इससे ये होता है कि क्लिम और मिसेज यू ब्राइट इनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं, यानी माँ बेटे में दूरियां पैदा हो जाती हैं। आफ्टर मैरिंग यूस्टेशिया, जब उससे शादी इसकी हो जाती है यूस्टेशिया से क्लिम की, क्लिम सेपरेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज मदर, तो ये अलग रहना शुरू कर देता है, यानी माँ से ये अलग हो जाता है। एंड स्टार्ट्स लिविंग एट अनदर प्लेस, और हीर से थोड़ा सा दूरी के तौर पर, यानी दूर थोड़ा सा किसी और जगह पे रहना शुरू कर देता है, सेपरेट हो जाता है। बट सून देयर स्टार्ट्स आ टसल बिटवीन द न्यूली वेड कपल, लेकिन अब इनमें टसल पैदा हो जाती है, यानी ये अलग तो रह रहे हैं यूस्टेशिया और क्लिम, लेकिन इनमें जो है वो टसल, लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। ये आपस से एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, अक्सर नोक नोक झोंक जो है वो लग जाती है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूस्टेशिया जो है उसकी ये कोशिश थी कि मेरी इससे शादी हो जाए और हम वापस पेरिस चले जाएं, और पेरिस में हम एक अच्छी जो ज़िंदगी है, यानी अपनी ख्वाबों की जो ज़िंदगी है उसको हम वहाँ पे गुजार सकें। लेकिन जो क्लिम है वो, उसका वापस जाने का, पेरिस जाने का कोई इरादा नहीं है। उसने अपने इलाके के लोगों को एजुकेट करने की ठान ली है, और वो यहाँ पे स्कूल खोलना चाहता है।
इसके लिए वो बड़ी डीप स्टडी भी करता है और उसकी जो आई साइट है वो भी वीक हो जाती है। तो अब दोनों में दूरियां, इन मियाँ बीवी में भी दूरियां, यानी क्लिम और यूस्टेशिया के अंदर दूरियां जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। यूस्टेशिया वांट्स टू सेटल इन पेरिस, वो पेरिस में सेटल होना चाहती है, बट क्लिम डिनाइज इट, वो इनकार कर देता है। एंड वांट्स टू ओपन अ स्कूल इन द लोकल एरिया, और ये कहता है कि मैं हीद के अंदर एक जो स्कूल है यहाँ पे खोलूंगा और यहाँ के लोगों के लिए काम करूंगा, उनको एजुकेट करूंगा। ही वांट्स टू एजुकेट द पीपल ऑफ द एरिया। फॉर दिस पर्पज ही स्टडीज डीपली एंड हिज आई साइट वीकन्स, उसकी नजरें कमजोर हो जाती है। When विल्डीव knows the situation, और जब विल्डीव, क्योंकि वो इनके बारे में कान तो रखता है, जब उसको ये सिचुएशन का पता चलता है कि दोनों में अब वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे में दूरियां बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़े तक नौबत आ गई है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और इसके करीब होने की कोशिश करता है। अगेन जो है वो यूस्टेशिया के करीब जाने की कोशिश करता है। ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट यूस्टेशिया। दे फर्स्ट मीट एट अ डांस पार्टी, पहले उनकी मुलाकात एक डांस पार्टी की होती है। एंड लेटर ही विजिट्स यूस्टेशिया एट आर होम, फिर वो उसके घर, यानी जहाँ पे वो क्लिम के साथ रह रही होती है, उसको मिलने जाता है। व्हेन क्लिम असलीप, यानी जब क्लिम सोया होता है, तो ये जो विल्डीव है ये यूस्टेशिया से मिलने जाता है और वो भी इसका रिस्पॉन्ड करती है। दिस ऑल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय डायगोरी वेन। अब डायगोरी वेन जो पूरे नावल के अंदर घूमता फिरता रहता है और चलता फिरता रहता है, कभी एक इलाके से दूसरे इलाके का, वो सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लिम्स मदर आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस गोज। अब क्लिम की जो मदर है मिसेस यू ब्राइट, तो उसका बेटा उससे नाराज हो गया है और उसने अलग रहना शुरू कर दिया है। तो ये अपने बेटे के पास जाती है काफी लंबा फासला तय करके, ताकि उससे सुलह कर सके, उसको मना के जो है वो वापस ला सके। लेकिन यहाँ पे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये होती है, रोल ऑफ चांस ये बनता है कि जब ये वहाँ पे जाती है और दरवाजे पे दस्तक देती है, तो जो क्लिम है वो सोया होता है, उसको पता ही नहीं चलता है। और यूस्टेशिया जो है वो जानबूझ के दरवाज़ा नहीं खोलती, वो इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलती है कि वो विल्डीव जो है उससे वो मुलाकात कर रही होती है, ठीक है। तो वो सोचती है अगर मैंने दरवाज़ा खोल लिया तो मैं शी वुड बी कॉट रेड हैंडेड, यानी वो तो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। अब ये दरवाज़ा नॉक कर करके जो है वो वापस आ जाती है और बड़ा इसको दुख लगता है। दुख किस बात का लगता है कि मेरे बेटे ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला है। तो ये फिर वहाँ से वापस आ जाती है। क्लिम्स मदर आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस गोज, यानी वो एक लंबा फासला तय करके, पैदल तय करके वहाँ पे जाती है क्लिम से मिलने के लिए उसके घर। टू क्लिम्स होम, ये क्लिम्स के घर जाती है। टू रिकनसाइल द कपल, ताकि ये सुलह कर सके। रिकनसाइल का मतलब होता है सुलह कर सके, यानी अपने बेटे को मना के वापस ला सके। बट यूस्टेशिया डजंट ओपन द डोर, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट विद विल्डीव, क्योंकि इसको खदशा है कि ये जो दरवाज़ा मैंने खोल दिया तो मिसेज यू ब्राइट अंदर आ जाएगी और ये उस वक्त मुलाकात कर रही होती है अपने लवर विल्डीव से, तो ये पकड़ी जाएगी। डिजेक्टेड डिजेक्टेड मिसेज यू ब्राइट, डिजेक्टेड कहते हैं अफसुर्दा, यानी सदमे से भरपूर। मिसेज यू ब्राइट टेक्स अ बैक जर्नी, वो वापस आती है। बट ऑन द वे शी स्कूम्स टू हीट, वो उसको लो लग जाती है, उसको गर्मी लग जाती है, यानी वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो जो हीट का एरिया है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। शी स्कूम्स टू हीट, यानी बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाती है गर्मी से। एंड स्नेक बाइट, और जब वो बेहोश होती है तो उसको सांप जो है वो काट लेता है और उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। ये वहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है। अब क्लिन को जब ये सारी सूरत हाल का पता चलता है कि उसकी माँ आई थी और यूस्टेशिया ने दरवाज़ा नहीं खोला है, तो वो सारा जो ब्लेम है वो अपनी जो वाइफ है यूस्टेशिया, उसको देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोनों में जो है दूरियां हैं वो और बढ़ना शुरू हो जाती है। क्लिम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर द डेथ ऑफ हिज मदर, यानी वो कहता है कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैंने दरवाज़ा खोल लिया होता तो फिर सिचुएशन जो है वो चेंज होती,
अगर यूस्टेशिया ने दरवाज़ा खोल लिया होता तो सिचुएशन जो है वो चेंज हो जानी थी। आज उसकी माँ उसके साथ होनी थी। क्लिम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर द डेथ ऑफ हिज मदर, बट व्हेन ही नोज द रियल सिचुएशन, जब उसे असल पता चलता है कि ये यूस्टेशिया है जिसने दरवाज़ा नहीं खोला था, और उसकी माँ जो है वो मायूस होकर वापस चली गई। ही ब्लेम्स यूस्टेशिया एंड सेपरेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम हर, और उससे दूरी, अलग इख्तियार कर लेता है, यानी उससे दूर हो जाता है। देन कम्स द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, फिर इस स्टोरी का क्लाइमेक्स आता है जी। यूस्टेशिया प्लान्स एन एस्केप फ्रॉम द हीद विद विल्डीव। अब यूस्टेशिया जो है उसका जो प्लान वहाँ से भागने का या निकलने का था उस एरिया से, वो क्लिम के साथ तो पूरा नहीं हुआ। तो विल्डीव जो है वो दोबारा उसको मिल गया है, तो लिहाजा उसके साथ ये प्लान करती है कि हम यहाँ से किसी और एरिया में चले जाएं, ठीक है, पेरिस चले जाएं या स्विट्ज़रलैंड चले जाएं और वहाँ जाके अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो बसर करें। ऑन अ स्टॉर्मी नाइट, अब जब ये भागने के लिए दोनों बाहर निकलते हैं तो उस रात जो है वो बारिश हो रही होती है, मौसम बड़ा ख़राब होता है। शी एस्केप्स, वो वहाँ से भागती है, एंड फॉल्स इनटू अ स्ट्रीम। ये स्टीम नहीं है, ये स्ट्रीम है, ठीक है, STREA, यानी नदी में गिर जाती है, एंड ड्रॉन्स, और वहाँ पे डूब के मर जाती है। विल्डीव आल्सो ड्राउन्स एंड डाइज। अब विल्डीव जो है वो यूस्टेशिया को बचाने के लिए वहाँ पे छलांग लगाता है उस नदी में, लेकिन वो भी डूब जाता है और मर जाता है। एंड डाइज वाइल अटेम्प्टिंग टू सेव यूस्टेशिया, यानी वो जब उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। क्लिम आल्सो फॉल्स इन डेड स्ट्रीम, अब क्लिम जो है वो भी इनके पीछे जाता है, तो वो भी उसी नदी में गिर जाता है, बट इज सेव्ड बाई डैगोरी वैन। लेकिन डैगोरी वैन जो वहाँ पे वैसे गुजर रहा था या मौजूद था, ठीक है ना, तो यानी हर सीन के अंदर ये रहता है, तो वो इसको बचा लेता है, वो क्लिम को डूबने से बचा लेता है, उसकी ज़िंदगी बचा लेता है। एट द एंड डैगोरी वैन एंड थॉमसन यू ब्राइट, और एंड कुछ नॉवल का यूँ होता है कि जो डैगोरी वैन है और थॉमसन यू ब्राइट हैं, इनकी शादी हो जाती है, एंड क्लिम बिकम्स अ वॉन्डरिंग प्रीचर, और ये एक वॉन्डरिंग प्रीचर बन जाता है जो जगह जगह पे जाके प्रीच करता है, ठीक है। इसकी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है, और लोग जो है वो इसको सीरियसली इसको नहीं लेते हैं। तो इस तरह इस नावल का जो है वो एक ट्रेजिक एंड हो जाता है। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।